नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटें, जिनके लिए अब सभी राजनीतिक दल चुनावी हुंकार भरते हुए नजर आ रहे हैं। एनडीए क्या वाकई में बीजेपी के साथ लोकसभा चुनाव लड़ेगा या फिर बीजेपी अकेले ही चुनौती उत्तर प्रदेश में देती हुई इंडिया अलायंस को नजर आएगी? ये सवाल लगातार बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि एनडीए में शामिल उत्तर प्रदेश में बीजेपी के साथ वो तमाम दल अभी तक सीट शेयरिंग पर बात फाइनल नहीं हो पा रही है। तो वहीं अब इंडिया अलायंस में धीरे धीरे जो सीट शेयरिंग की गाड़ी है वो कहीं ना कहीं लाइन पर आती हुई नजर आ रही है। सपा और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग पर बात फाइनल हो चुकी है। 80 में से 17 सीटें कांग्रेस के पाले में आई, तो वहीं 63 सीटों पर समाजवादी पार्टी अन्य छोटे मोटे दलों के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। ऐसे में लगातार अखिलेश यादव की कोशिश थी कि एएसपी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद को भी इंडिया अलायंस में शामिल किया जा सके। अखिलेश यादव की कोशिश रही कि वे चंद्रशेखर आजाद को मायावती की काट के तौर पर इस्तेमाल करें, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, बल्कि माना जा रहा है कि अब चंद्रशेखर आजाद भी बीएसपी सुप्रीमो के नक्शे कदम पर चलते हुए अकेले चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि आजाद की तरफ से मांग की जा रही है 4 से 5 सीटों की। लेकिन अखिलेश यादव आजाद को इतनी सीटें नहीं देना चाहते और ऐसे में अब चंद्रशेखर आजाद के जो तेवर हैं वो बदलते हुए नजर आ रहे हैं। सवाल लगातार ये बनता हुआ नजर आ रहा है कि क्या अब चंद्रशेखर आजाद भी मायावती की तरह सपा और कांग्रेस को टक्कर देते हुए नजर आएंगे? और अगर वाकई में ऐसा होता है तो यहाँ पर क्या दलित वोट बैंक वाकई में सपा और कांग्रेस के पाले से छिटक कर आजाद और मायावती के बीच अलग थलग होकर बंटता हुआ नजर आएगा? इस दावे में आखिरकार कितनी सच्चाई है, यहाँ पर समझेंगे हम अपने सहयोगी के साथ कि आखिरकार वो इस मुद्दे पर अपनी क्या राय रखते हैं। देखिए जरा। देखिए, बिल्कुल। और शुरुआत से ही जब कह सकते हैं सीटों का बंटवारा हुआ और एक सीट देने की बात की गई, उस समय ऐसा लगा कि शायद आज़ाद इस बात पे जो है राज़ी नहीं होंगे कि उनको एक सीट पर चुनाव लड़ाया जाए, क्योंकि भले ही उन्होंने कोई सीट नहीं जीती हो, लेकिन पश्चिम यूपी के अंदर अच्छा खासा उनका कह सकते हैं कि जो लोकप्रियता है, उनका जो दखल है वो बड़ा है। और ऐसे में तमाम सारे जो दल हैं उनको साथ लेकर चलना चाहते हैं, क्योंकि आपने देखा भी होगा कि सपा के साथ में 2022 में भी लगातार उन्होंने गठबंधन की गुजारिश की थी। इसके बाद उनका जो उनके ऊपर अटैक हो जाता है और उस समय भी काफ़ी लोकप्रियता उनको मिलती है, लेकिन मायावती कभी भी पूरे तौर पर उनके बारे में ना तो बात करती है और ना ही कोई ऐसी चीज़ उनको लेकर कहती है जिससे लगे कि हाँ, आज़ाद के साथ वो आना चाहती है। लेकिन फिर भी क्योंकि 20-22% का जो दलित वोट बैंक है उसके ऊपर निगाहें हमेशा बनी रहती है मायावती की, और ऐसे में आज़ाद जो उभरते हुए कह सकते हैं कि नायक के तौर पर कह सकते हैं अपनी इमेज उन्होंने बनाई है। जहाँ पर भी कोई ऐसी मुश्किल होती है दलित समुदाय को, वो पहुँच जाते हैं। और यही वजह है कि जो नौजवान है खासकर दलित वर्ग का, वो ये सोचता है कि आज़ाद के साथ अगर हम रहेंगे तो अगर कोई दिक्कत परेशानी हो या कुछ ऐसा हो जो उनके समाज के लिए, उनके समुदाय के लिए कुछ परेशानी में डालने वाला हो, तो वहाँ पर आज़ाद ज़रूर पहुँचेंगे। लेकिन मायावती इस पूरे प्रोसेस में अगर आप देखें 2014-12 के बाद से, तो कभी भी कोई बहुत मास मूवमेंट में नज़र नहीं आई है। कोई बहुत कह सकते हैं कि बड़े मुद्दों पर भी उनकी प्रतिक्रियाएँ तो ट्विटर पर ज़रूर आती है, लेकिन वहाँ पहुँच उनकी नहीं हो पाती। इसीलिए लगातार आज़ाद जो सेंधमारी कर रहे हैं और लगातार वोटर जो युवा हैं वो उनकी तरफ जो आ रहे हैं, तो इससे लग रहा है कि आने वाले दिनों में, भले ही इस बार नहीं तो आने वाले समय में आज़ाद की एक बड़ी भूमिका बन सकती है। अब ऐसे में क्या इन सब चीज़ों को देखते हुए क्या मायावती उनके साथ में गठबंधन कर सकती हैं? क्या मायावती जो कि लगातार यूपी की राजनीति में एक बड़ा चेहरा बनकर रही हैं, 2007 से 12 तक वो पूर्ण बहुमत के साथ मुख्यमंत्री रहीं, उससे पहले कह सकते हैं गठबंधन के सारे मुख्यमंत्री बन चुकी हैं। तो अब क्या आने वाले दिनों में, जैसा वो कहती हैं कि अकेले दम पर मैं एक बार फिर यूपी के अंदर वापसी करूंगी, तो क्या अकेला दम ये हो सकता है कि जो दलित वोट बैंक है उनको एक तरफा करने के लिए वो आज़ाद को अपने साथ ले आए? क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आज़ाद अगर खुश नहीं है सपा की एक सीट से, तो कहीं ना कहीं उनको भी सपोर्ट चाहिए होगा। अच्छा, मुझे यहाँ पर रोकना चाहूंगी और सवाल आपके इसी जवाब से जुड़ा हुआ रहेगा, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद ने साफ कहा कि 2 से 3 सीटें तो हम भी यहाँ पर मांग करते हैं, और इसी वजह से पिछली बार देखा भी गया कि सपा और एएसपी का जो गठबंधन है वो नहीं हो पाया था। तो ऐसी ही मांग आजाद अब भी करते हुए नजर आ रहे हैं, तो अखिलेश यादव उन्हें वो सीटें देते हुए भी नजर नहीं आ रहे। तो क्या ऐसे में माना जा सकता है कि इस बात का फायदा
मायावती उठाएं और जो सीटें यहाँ पर आजाद मांग रहे हैं वो मायावती देने के लिए राजी हो जाएं? देखिए बिल्कुल उनके लिए आसान होगा सीटें देना, क्योंकि 80 सीट लोकसभा की हैं प्रज्ञा मैम, और आप ये समझिए कि 80 सीटों में से अगर आज़ाद उनके साथ आते हैं और पश्चिम में खासकर दखल का अच्छा खासा है आज़ाद का, तो यहाँ पर अगर उनको 10वीं सीट वो दे देंगे तो कोई हर्ज की बात नहीं है, क्योंकि 2022 के जो आंकड़े बताते हैं कि मायावती को विधानसभा चुनाव में ही महज 1 सीट मिलती है। तो अगर ऐसे में अगर वो आज़ाद को अपने साथ लेकर आना चाहेंगे तो जाहिर बात है कि जो वोट बैंक बढ़ सकता है वो एक जगह आ जाएगा। और यहाँ पर अगर प्रत्याशियों को सिलेक्ट करने में उनकी जो कह सकते हैं कि पहले भी महारत रही है, 2007 में अगर आप देखें जो पूर्ण बहुमत से वो सरकार में आए थे, उस समय भी उन्होंने इस तरह से टिकटों का बंटवारा किया था कि तमाम समुदायों को साध कर कहीं ना कहीं लेकर चली और वहाँ पर उनकी बम्पर जीत हुई। यही बात वो कह रही हैं कि अगर जो समीकरण है सामुदायिक अगर वो उनको बना पाए तो जाहिर बात है कि उनको कुछ सीटें मिल सकती हैं और आज़ाद को भी यहाँ पर मौका मिल सकता है कि वो संसद में जा सके। तो आपने सुना भी किस तरीके से यहाँ पर कहते हुए हमारे सहयोगी अमन जी नजर आए कि वाकई में अगर चंद्रशेखर आजाद भी मायावती की तरह अकेले चुनाव लड़ते हैं तो इसका खासा नुकसान सपा और कांग्रेस को होगा और वोट बैंक कहीं ना कहीं बीजेपी के पास चला जाएगा। अब ऐसे में देखना काफी अहम रहेगा कि क्या वाकई में सपा और कांग्रेस के इस सियासी समीकरण को बिगाड़ने का काम चंद्रशेखर आजाद करते हुए नजर आएंगे या फिर आखिरी समय पर सपा और कांग्रेस मिलकर आजाद को मनाने में कामयाब होती हुई नजर आएगी। ये देखना काफी ज्यादा अहम रहेगा। लेकिन फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप सभी बने रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ।